हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दक्ष स्टडी सेंटर गया पर। मैं हूं रुपेश सर। आज आपके बीच अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। नमक कानून या सविनय अवज्ञा आंदोलन भी से बोला जाता है। ये दोस्तों आधुनिक इतिहास का अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। चाहे आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। चाहे आप BPSC टीचर या BPSC SSC CGL, रेलवे, लोको पायलट, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या किसी भी कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक कर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है आपका महात्मा गांधी दांडी मार्च की शुरुआत किस तिथि को की थी। ध्यान देंगे दोस्तों, आपसे तिथि पूछी गई है कि किस तिथि को उन्होंने शुरू किया था। ऑप्शन ए है आपका 12 मार्च 1930, बी है आपका 15 अगस्त 1929 और सी है आपका 26 जनवरी 1930 और डी है आपका 6 अप्रैल 1930 को। दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप अपना क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, कौन है? ऑप्शन ए, यानी 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था कि दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। और ये हुआ कहाँ से था दोस्तों? तो ये हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। और ये दोस्तों ख़त्म कब हुआ था? तो ये ख़त्म हुआ था आपको 6 अप्रैल 1930 को। तो ये भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी पहुँच करके वहाँ नमक बनाया खुद से, और उसके बाद इस नमक कानून का अंत हो गया था। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? तो पहला स्वाधीनता दिवस दोस्तों मनाया गया था। किस दिन? तो 26 जनवरी 1930 को। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों आपसे पूछी जा चुकी है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से जब दांडी के लिए यात्रा शुरू की, तो उन्होंने कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? तो ये किया था 390 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 390 किलोमीटर। तो और कभी कभी आपको मील में पूछ दिया जाता है कि कितना मील उन्होंने यात्रा की थी, तो 241 मील। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कई बार ये होता है कि आपको मील पूछ दिया जाता है और किलोमीटर में पूछता है, तो 1 मील बराबर कितना होता है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये होता है 1.069 किलोमीटर के बराबर होता है। कई बार होता है कि आपको मील पता है, लेकिन किलोमीटर चेंज करने आपको आना चाहिए, जिससे कि आप इस आंसर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू किया गया था या हुआ था? किस स्थान से शुरू हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया है। आशा करता हूँ कि आपने सही आंसर टाइप किया होगा। ऑप्शन ए है आपका वर्धा आश्रम, बी है आपका साबरमती आश्रम, सी है आपका सेवाग्राम आश्रम और डी है आपका शांति निकेतन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है।
और साबरमती आश्रम दोस्तों है कहाँ पे, तो ये है आपका गुजरात में। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे था, गुजरात में। गुजरात में साबरमती आश्रम है। अब बाकी ऑप्शन पे दोस्तों बात कर लेते हैं। वर्धा आश्रम जो कि कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में। अब वर्धा आश्रम को भी एक और नाम से जानते हैं, उसी को कहते हैं सेवाग्राम आश्रम, क्योंकि वर्धा एक स्थान है दोस्तों, वहीं पे एक सेव गांव करके एक नाम था एक जगह का, उसी को सेवाग्राम आश्रम नाम दे दिया गया। और यहाँ पे क्या था कि ये गांधी जी 1934 से लेकर के 40 तक इसी आश्रम से अपने कार्यकाल को संचालित किया था, इसलिए ये फेमस है। आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि वर्धा आश्रम या सेवाग्राम आश्रम किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, गांधी जी से। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं शांति निकेतन की। तो शांति निकेतन की जो शुरुआत किया था वो किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। और ये किया कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में किया था। आज दोस्तों शांति निकेतन एक विश्वविद्यालय भी यहाँ पे बनी हुई है, और इस शांति निकेतन को यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित है, उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है आपके बीच दांडी मार्च का समापन या दोस्तों इसको बोला जाए कि समाप्त कब हुआ था, गुजरात के किस जिले के तट पर हुआ था। यानी कि सीधा आपसे ये कह रहा था दोस्तों कि दांडी एक कोई स्थान था, वो किस जिले में पड़ता है जहाँ पर गांधी जी ने नमक बना करके इस कानून का अंत किया था। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका सूरत, बी है अहमदाबाद, सी है आपका नौसारी और डी है आपका भावनगर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका कौन सा, ऑप्शन सी, नौसारी था, कि नौसारी जिले के अंदर एक दांडी नामक जगह पड़ती है। ठीक है दोस्तों। और यहीं पे क्या हुआ था कि गांधी जी यहाँ पर पहुँच करके दांडी में नमक बनाए समुद्र के पानी से, उसके बाद नमक कानून का उन्होंने अंत कर दिया। एक दोस्तों और भी आपसे पूछा जाता है कि नमक पर टैक्स कब आरोपित किया गया था, नमक पर कर या नमक कानून, नमक पर कर मतलब ये दोस्तों टैक्स से है, ध्यान देंगे, टैक्स से है, कर या कानून। ठीक है दोस्तों। तो ये कब आई थी, तो ये आई थी आपको 1882 ईस्वी में लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बाकी आप जानते होंगे कि सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया और भावनगर, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं, तो ये सारे के सारे गुजरात के एक जिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने किस तारीख को समुद्र किनारे नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ठीक है दोस्तों, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। और नमक कानून आई कब थी, तो ये आई थी 1882 ईस्वी में, जो कि आपको हमने पहले बता रखा है। ऑप्शन ए है आपका 12 मार्च 1930, बी है आपका 5 अप्रैल 1930, सी है आपका 6 अप्रैल 1930 और डी है आपका 7 अप्रैल 1930 को। तो बताइए दोस्तों कि कब इस नमक कानून को तोड़ा गया था। तो इसको तोड़ा गया है, वो है आपका 6 अप्रैल 1930 को, क्योंकि यहाँ से उन्होंने क्या किया था, शुरू हुआ था यहाँ से।
ठीक है दोस्तों, शुरू हुआ था और समाप्त कहाँ पे हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम से डांडी तक की कुल दूरी लगभग कितने मील थी? यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, लगभग दूरी आपसे पूछी गई है और यहाँ मील में पूछी गई है, जो कि पहले हमने आपको चर्चा कर दिया कि कहीं कहीं पे मील भी पूछा जाता है, कहीं कहीं पे किलोमीटर पूछी जाती है। तो ऑप्शन ए है आपका 241 मील, बी है आपका 150 मील, सी है आपका 300 मील और डी है आपका 200 मील। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका 241 मील, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, और 1 मील बराबर कितना होता है? 1 मील बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? तो 1.60609 किलोमीटर होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम से डांडी तक कुल दूरी किलोमीटर में कितनी थी? और ये दोस्तों आपको बीपीएससी टीचर और बीपीएससी में पूछी जा चुकी है क्वेश्चन, और हूबहू क्वेश्चन पूछी जा चुकी है किलोमीटर वाली। ऑप्शन ए है आपका 250 किलोमीटर, बी है आपका 385 से 390, सी है आपका 420 किलोमीटर और डी है आपका 320 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने सही जवाब दिया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में इन सारी बातों को चर्चा कर दिया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कौन? बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी और उनके अनुयायियों ने यह ऐतिहासिक यात्रा कितने दिनों में पूरी की थी? ध्यान देंगे दोस्तों, क्या बोला गया है? कितने दिनों में पूरी की थी, यानी कि यात्रा करने में कुल कितने दिन लगे थे? ऑप्शन ए है आपका 20 दिन, बी है आपका 24 दिन, सी है आपका 30 दिन और डी है आपका 15 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, और कितने किलोमीटर था? तो 385 से लगभग 390 किलोमीटर इन्होंने 24 दिन में यात्रा की थी। और ये मील में कितनी थी दोस्तों? तो ये 241 मील थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम से चलते समय गांधी जी के साथ कितने मूल अनुयायी थे, यानी कि कितने व्यक्ति उनके साथ चल रहे थे? साबरमती जब आश्रम से उन्होंने शुरू किया तो अकेले तो थे नहीं कि नमक कानून तोड़ने अकेले निकल पड़े थे, तो उनके साथ कई सारे साथी संबंधित लोग जुड़े हुए थे, जो वो भी चाहते थे कि नमक कानून टूटे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है आपका 50, बी है आपका 78, सी है आपका 100 और डी है आपका 120। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका कौन? ऑप्शन बी, 78। 78 लोगों के साथ दोस्तों साबरमती आश्रम से गांधी जी ने क्या किया था? यात्रा प्रारंभ किया था और डांडी जा कर के ये यात्रा खत्म हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह किस बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत थी? ध्यान देंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत थी, यानी कि यह एकमात्र आंदोलन नहीं था, इसके साथ ये तो एक सिंबल के रूप में प्रयोग किया गया था कौन? नमक कानून।
इससे बड़े कोई अराष्ट्रीय आंदोलन चलाने की व्यवस्था थी। ऑप्शन ए है आपका असहयोग आंदोलन, बी है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है आपका भारत छोड़ो आंदोलन और डी है आपका खिलाफत आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैंने इंट्रोडक्शन में ही ये बात बोली थी कि नमक कानून या सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे बोला जाता है, क्योंकि इसके ठीक बाद ही ये शुरू किया गया था। बाकी ऑप्शन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन कब चली थी? तो ये चली थी आपको 1920 में। ये कब चली थी? तो 1919 से लेकर के 1920 में। ये दोनों टॉपिक दोस्तों हमने पढ़ा रखा है, आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ है? तो ये हुआ था 1942 में, जो कि अगला नेक्स्ट वीडियो आपको इस पर मिलेंगे। मैं इसको डिटेल में डिस्कशन करूंगा, इसलिए ज़्यादा कुछ इस पर अभी चर्चा नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, दांडी मार्च के समय भारत का ब्रिटिश वायसराय, ध्यान देंगे दोस्तों, ब्रिटिश वायसराय कौन था? ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड कर्जन, बी है आपका लॉर्ड इरविन, सी है आपका लॉर्ड माउंटबेटन और डी है आपका लॉर्ड कैनिंग। आशा करता हूँ दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, लॉर्ड इरविन। अब बात करते हैं दोस्तों कि लॉर्ड इरविन आया किस समय था। तो ये दोस्तों 1926 के मध्य में आया था और 1931 के मध्य तक रहा था ये लॉर्ड इरविन। लॉर्ड कर्जन कब था दोस्तों? तो ये था 1800, ये था आपका 1899 से लेकर के 1905 तक था। और इसी के समय में क्या हुआ था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन, जो मैंने आपको पहले स्वदेशी आंदोलन डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगला ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, माउंटबेटन। तो माउंटबेटन दोस्तों आया था 1947 में। यानी कि अगर इससे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कि यही जब वायसराय बने थे तो उसी समय क्या हुआ था कि भारत को आज़ादी की घोषणा की गई थी। और लॉर्ड कैनिंग कौन था दोस्तों? और ये कब आया था? तो लॉर्ड कैनिंग बना था 1856 में ये बना था। और इसी के समय में क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति हुई थी, जो कि आपको हमने पहले डिटेल वीडियो इस पर बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे देख लेंगे। और लॉर्ड कैनिंग ही था दोस्तों जो कि पहला क्या था?